हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे, जो प्लेटफॉर्म बुक से देखेंगे। और दोस्तों आप लोग को इस चैनल पर 3 बुक से रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, प्लेटफॉर्म, एडिटोरिया और यूनिक बुक से। तो अगर दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस सेट मारना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है राज्य जो भारत में रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वह राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य जो है जो भारत में रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है? केरल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1979 में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? सेडान का युद्ध 1870 के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त है? हिमाद्री नाम जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रेटर हिमालय के लिए प्रयुक्त है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है आरबीआई का नहीं है? कौन सा कार्य जो है आरबीआई का नहीं है? तो दोस्तों रुपये के लिए मूल्य का निर्धारण आरबीआई नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आरबीआई का कार्य होता है मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, करेंसी का मुद्रीकरण, व्यापारिक बैंकों की न्यूनतम नकद अनुपात का रख रखाव करना। ठीक है, तो ये सभी आरबीआई का कार्य है, लेकिन रुपये के मूल्य का निर्धारण नहीं करता है आरबीआई। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के लोकतंत्र के लिए चुनौती है? निम्नलिखित में कौन जो है भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? राजनीतिक में धन का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? K2। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं है? निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? लोकतंत्र बचाओ। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है राज्यसभा बजट प्रस्तावों को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? राज्यसभा बजट प्रस्तावों को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? 14 दिन तक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ कुषाणों द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित है? तो 84 सीटें। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित है? 47 सीटें आरक्षित है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? एक मार्ग। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों हॉलमार्क। तो हॉलमार्क क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों हॉलमार्क होता है
आभूषणों पर मापदंड निर्धारण का पैमाना होता है, ठीक है। और ISI मार्क टिकाऊ वस्तुओं पर लगाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय है दो या अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित सरकार, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, चुनाव का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। चुनाव का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। सरकार क्या कर रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी है। इस अगला प्रश्न है, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य यानी MSP की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य यानी MSP की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? CACP द्वारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? कोयला। कोयला जो है गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, ठीक है। इसका बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप याद रखिएगा कि ऊर्जा का मुख्य दो स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में दोस्तों कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि ये सब आते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में दोस्तों सौर ऊर्जा, बायोगैस, पनबिजली ये सब आते हैं, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, कोंकण तट निम्न में से किसके बीच स्थित है? कोंकण तट जो है निम्न में से किसके बीच स्थित है? गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मानव अधिकार से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों याद रखिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है, ठीक है। आगे देखते हैं। नगरीय क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुशासन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? भारत में कहाँ जो है झूम कृषि की जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं आता है? नहीं है। तो दोस्तों कामरूप। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों महानदी पर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है कौन सी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है? कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों गोदावरी नदी दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? राजनीतिक दलों को चिन्ह जो है कौन वितरित करता है? चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल बरूनी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद के द्वारा, मुंडकोपनिषद ग्रंथ से लिया गया। ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ की कब की थी? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की प्रारंभ कब की थी? 12 मार्च 1930 को। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। शैलकृत मंदिर है, शैलकृत मंदिर है कैलाश मंदिर एलोरा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थापित है? नागपुर में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो किसे नियुक्त की गई है? रमेश पवार को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? 11.29%। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा? रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा? किसने लिखा? तो दोस्तों अतीश जादव। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? पढ़े भारत। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? महू शहर में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? यूनिसेफ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। पीसी महालनोबिस पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? सी रंगराजन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सी रंगराजन। आगे देखते हैं। वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान के आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? 1947 और वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? डकोटा विमान। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। संप्राय मैदान संबंधित है, संप्राय मैदान संबंधित है नदी से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है, गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं।
दोस्तों मिलान करना है। मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है रोगों का कारण और सूची 2 में दिया गया है रोग। ठीक है, पहला सूची में दिया गया रोगों का कारण और दूसरा सूची में दिया गया है रोग। तो दोस्तों ट्रिपोनीमा पैलेडियम जो है का रोग सिफिलिस के कारण, सिफिलिस रोग होता है। ट्रिपोनीमा पैलेडियम रोग के कारण सिफिलिस होता है, सिफिलिस रोग होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा तीसरा नंबर। आर्सेनिया पेस्टिस जो है से प्लेग रोग होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स रोग होता है। और विब्रियो कोलरा रोग होता है। ठीक है, तो पहला का हो जाएगा तीसरा 3 हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा 1 हो जाएगा, बेसिलस एंथ्रेसिस का 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 1 3 1 2 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पादपों में मूल रोम द्वारा जल की जिस क्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है परासरम। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। H2 गैस, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c है और म्यू अपवर्तनांक जो है 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। यानी माध्यम में प्रकाश का वेग निकालना है। तो दोस्तों आप फार्मूला याद रखिएगा। म्यू यानी अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना दिया गया, c दिया गया है। ठीक है, तो c हो जाएगा। ऐसे इसका वैल्यू कितना आता है तो याद रखिएगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, तो याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दे दिया गया है c दिया है, तो c लिखेंगे। और निकालना है माध्यम में प्रकाश का वेग, तो माध्यम में प्रकाश का वेग भी ले लेते हैं। ठीक है, अब म्यू का वैल्यू मालूम है 1.5, तो यहाँ पर 1.5 रखेंगे। 1.5 बराबर c बटा भी हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे हो जाएगा। ठीक है, 10 नीचे हो जाएगा तो 3 पचे 15, 2 पचे 10। निकालना क्या, माध्यम में प्रकाश का वेग, यानी v बराबर कितना हो जाएगा 2/3c, यानी 2c/3 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी में दिया है, बी हो जाएगा। ठीक है, 2c/3। तो आप इस फार्मूला को याद रखिएगा कि अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। और रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का, तो CaOCl2 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, क्या कहलाती है, लेजर कहलाती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, स्मॉग जो है द्वितीयक प्रदूषक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है दूध के मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। दूध को मथने से क्रीम को अलग हो जाने का कारण क्या है, अपकेंद्रीय बल। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
निम्नलिखित में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो किस युग्म में? कॉकरोच और सिल्वर फिश। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है बेकेलाइट। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एक जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर करती है। एक जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर करती है। रेखीय संवेग के संरक्षण पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। ग्रहों के गति के नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए थे? केपलर द्वारा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन द्वारा नियंत्रित होता है, जीन द्वारा नियंत्रित होता है आनुवांशिकता न कि प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वायुमंडलीय प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होती है, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व कौन सी होती है? कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु है 273.1.6 केल्विन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एगार प्राप्त किया जाता है, एगार प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है? शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये फिगर वाला है, दिए गए ग्राफ से 4 सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगा? 4 सेकेंड में चली गई दूरी निकालना है। ठीक है। तो 4 सेकेंड में चली गई दूरी निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी का मान देता है। ठीक है। वेग और समय का ग्राफ, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल की दूरी देता है। ठीक है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल की दूरी देता है। और दोस्तों 4 सेकेंड में तो यहाँ पर हो गया और यहाँ हो गया। ठीक है। अनेक तो एक क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दूरी हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार कितना है? 4 है। ऊंचाई कितना है? 8 है। ठीक है। तो 2 दूनी 4 कितना हो गया? 8 दूनी 16, यानी 16 हो जाएगा। दूरी हो जाएगा 16 मीटर। तो इसका आंसर 16 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर 16 मीटर सी में दिया, सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है? उत्तल लेंस है। ठीक है। उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बीम रखा हुआ यानी वस्तु रखा हुआ है, और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो सबसे पहले उत्तल लेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो उत्तल लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f। ठीक है। अब हमको दोस्तों वस्तु की दूरी यानी u का वैल्यू, वस्तु की दूरी मालूम है। ठीक है 20, लेकिन f का वैल्यू यदि मालूम हो जाएगा तो v का वैल्यू यानी प्रतिबिंब की दूरी हमको मालूम हो जाएगा। ठीक है। तो हमको कैसे निकालेंगे f का वैल्यू? तो यहाँ पर लेंस की क्षमता दिया गया +2 डायोप्टर। ठीक है। तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 1/f। लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर 1/f हो गया। अब f का वैल्यू हमको निकालना है, तो f बराबर हो जाएगा 1/p, और 1/p का वैल्यू कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। अब आ जाएगा कितना आ जाएगा? 0.5 मीटर आएगा। ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है वस्तु की दूरी और सेंटीमीटर में प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देना है। तो 100 से गुना करेंगे यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो f का वैल्यू मालूम हो गया और वस्तु की दूरी u का वैल्यू मालूम है, तो v का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तल लेंस में दोस्तों वस्तु की दूरी नेगेटिव लेते हैं। ठीक है।
यानी यू का वैल्यू हम लेंगे -20, ठीक है, यू का वैल्यू -20 और एफ लेंगे पॉजिटिव, ठीक है, तो एफ 50 ही लेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो भी का वैल्यू नेगेटिव में आएगा -33.3 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पर -33.3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, जो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा, यानी भी का वैल्यू, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है जो कोशिका सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य जो कोशिका सेल में रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन करना है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।